दोस्तों अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाते हो तो गाइज ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक फोटोग्राफी वेबसाइट बना सकते हो वर्डप्रेस पे। बिल्कुल स्क्रैच से आपको सिखाने वाला हूं। तो यहां पर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और उस पे फोटोग्राफी थीम यूज करेंगे और उसको पूरा हम बिल्ड करना यहां पर सीखने वाले हैं। तो बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखो। पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है। हमारा जो नया चैनल था इसके बारे में शायद आप पहले से जानते होंगे, लीना अभिषेक। इस चैनल पे हमने हमारा पहला कोर्स अपलोड कर दिया है एक दिन पहले। तो आप देख सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स है 4 घंटे का। अगर आप में से जो भी लोग सीखने में इंटरेस्टेड है गाइस, जल्दी से आके इस वीडियो को सीख सकते हैं, क्योंकि अभी ये बिल्कुल फ्री है। फ्री में आप जो है ये कोर्स कर सकते हैं। मैंने हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में यहां पर इस वीडियो के अंदर बात किया हुआ, इसीलिए 4 घंटे का बना है। तो आप जल्दी से आगे सीख सकते हो। मैं इस चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको। ओके, चलो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, अभी सबसे पहले ना हम यहां पर वर्डप्रेस का यूज करके एक फोटोग्राफी वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बस आपको ध्यान से बैठकर पूरा देखना है, क्योंकि ये देखने के बाद आप वर्डप्रेस पे आसानी से एक फोटोग्राफी वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। देखो, सबसे पहले आपको वेबसाइट को होस्ट करने के लिए डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइज, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना। ठीक है, यहां पर आप पहुंच जाओगे इस पेज पे और यहां पर आपको 80% का डिस्काउंट नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे साल 75% का रहता है, अभी 80% का है क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रहा है। ओके, अब इसके बाद आप सर्विसेज में जाओगे, मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पर क्लिक करोगे और उसके बाद नीचे आ जाओगे। नीचे आते ही आपको ये वाला प्लान, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि बाकी सब में चलो ये 149 का बिकता है पूरे साल, ये 129 का मिल रहा है, ये 249 रुपीज का प्लान होता है। ठीक है, और पिछले 12 सालों से जब ब्लैक फ्राइडे आता है तो ये 229 का प्लान हो जाता है। लेकिन अभी 12 साल में पहली बार इतना बड़ा डिस्काउंट आया है, 199 रुपीज पर मंथ में आपको ये प्लान मिल जाता है। मतलब अगर आप 4 साल की होस्टिंग एक साथ बाय करते हो तो आपको 3000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है यहां पर, तो कि बहुत बड़ा डिस्काउंट है। ठीक है, तो एक बात तो यही, और अगर मान लो कि 229 का भी मिलता है या 249 का भी मिलता है, तब भी मैं आपको ये प्लान ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसके अंदर आपको सीडीएन मिल जाता है और यहां पर आप 50 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग है, सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग टूल है, ईमेल मार्केटिंग टूल है, एसईओ टूल्स है और बहुत सारी चीजें और भी है। कोडी नाम का आपको यहां पर एक एआई एजेंट भी मिल जाता है। तो इसीलिए ये बेस्ट प्लान है। तो चूज प्लान पर क्लिक करो और हम कार्ट में पहुंच जाएंगे। अभी कार्ट में आके आप देखोगे तो 11,955 की जगह आपको 9,552 रुपए नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, यहां पर अभी आप क्या करोगे, एक कूपन कोड और डालोगे, होस्टिंगर 10, और अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएंगे 10% का और डिस्काउंट। ठीक है, तो 955 रुपए और डिस्काउंट हो चुका है और अब आपको 8,596 रुपए में ये 4 साल की होस्टिंग मिल रही है। 1 साल की नहीं है, ये 4 साल की होस्टिंग है। साथ में 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा भी आपको यहां पर मिल जाता है। आप चाहो तो 1 साल का ले सकते हो, 2 साल का भी ले सकते हो, बट सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको 4 साल में देखने को मिलता है। ओके, अभी क्या करना है, आपने लिंक पर क्लिक कर दिया, आपने कूपन कोड एंटर कर दिया। अब एक और काम करना है, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बनाओ जीमेल पे जाकर और उसका यूज करके इस पर रजिस्टर करके इसको बाय कर लो। कंटिन्यू पे क्लिक करना, आगे आपसे ईमेल आईडी मांगे, वहां पर आपको ईमेल आईडी एकदम बिल्कुल नया फ्रेश ईमेल आईडी एंटर करना है और उसके बाद बाय कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल बाद आपको रिन्यूअल भी इसी प्राइस पे हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्काउंट, 3,000 रुपए का डिस्काउंट तो यहां हो गया, 4 साल बाद वापस 3,000 रुपए का डिस्काउंट होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, 4 साल बाद रिन्यूअल की प्राइस बढ़ती है, 4 साल बाद वैसे भी जो है प्राइस कीमतें बढ़ जाती है ना, महंगाई बढ़ती है, तो ऑब्वियसली बात है कीमतें वहां बढ़ेगी, तो वो ही कम होगा और रिन्यूअल की प्राइस भी कम होगी और ऊपर से 3 साल का ये जो 3,000 रुपए का डिस्काउंट है वो आपको फिर से वहां पर मिल जाएगा, वैसी बात हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ये तीनों काम कर लेते हो, ठीक है, और बाय कर लेते हो, बाय करने के बाद एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर अगर सेंड कर देते हो तो इन दैट केस आपको ये 7 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मैं आपको दे दूंगा।
जिसमें से एक है जनरेट प्लस थीम, जिसपे आपको अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो इस पर आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। दूसरा है न्यूज बैग थीम, इस पर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है, बट इससे इसका यूज करके आपको न्यूज वेबसाइट बनाना है, ठीक है। और फॉक्सिस थीम, इसका यूज करके भी आपको न्यूज वेबसाइट बनाना है, इस पर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। बाकी एलिमेंटर प्रो और ये सारे वुडमार्ट थीम जो कि एक प्रीमियम ई कॉमर्स थीम है, और WP ऑटोमेटिक प्लगइन आपको मिल जाएगा। इससे आप अफिलिएट ब्लॉग बना सकते हो, और वो भी ऑटोमेटिक अफिलिएट ब्लॉग बना सकते हो। और एलिमेंटर प्रो के बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और कोई भी वेबसाइट बनाओ उसका एसईओ करने के लिए आपका रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन भी यहां पर मिल जाता है, ठीक है। अभी भी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए हैं, थोड़ी देर और रुको, मैं बताता हूं एक और चीज है जो आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है। चलो अब चलते हैं, जब आप पूरा बाय कर लोगे ना, बाय करने के बाद आप इस पेज पर आ जाओगे जो कि होस्टिंगर का एच पैनल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको होस्टिंग और डोमेन बाय करना पड़ेगा। अगर पहली बार बाय करने वाले हो तो ये वाला वीडियो देखकर बाय कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक आपको हमेशा मैं देता ही हूं, तो इस वीडियो को देखकर भी आप होस्टिंग और डोमेन बाय कर सकते हो। वर्डप्रेस सेटअप करना सब कुछ हो जाएगा। तो आप यहां आ जाओगे, यहां आने के बाद आपको क्या करना है, वेबसाइट लिस्ट पर चले जाना है, यहां पे वेबसाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वेबसाइट लिस्ट पर जाना है और WP एडमिन पे क्लिक करना है। यहां पर आपके केस में एक ही वेबसाइट होगा, तो यहां पे WP एडमिन पर क्लिक करना है और आप पहुंच जाओगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर, और यहां पर हम अपने इस वेबसाइट को डेवलप करेंगे, ठीक है। अब कोडिंग वगैरह कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली वैसा का वैसा करना है और आपका वेबसाइट बन जाएगा, ठीक है। सिंपली मुझे कॉपी करना है, ओके। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपीयरेंस में जाना है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा। जब भी थीम सेट करना हो ना तो अपीयरेंस में जाना है और यहां पर थीम्स पर क्लिक कर देना है। अभी आपको क्या है ना, दो ऑप्शन है, या तो आप एक फ्री थीम का यूज करो और आप जो है कंप्लीट वेबसाइट को खुद बनाओ, जहां जिसके लिए आपको वर्डप्रेस का पूरा नॉलेज चाहिए होगा, या फिर आप एक प्रीमियम थीम का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ऐड थीम पर मैं क्लिक करूंगा, हम यहां पर प्रीमियम थीम का यूज करेंगे, लेकिन ये थीम आपके लिए उतना प्रीमियम नहीं होगा जितना मेरे लिए था। मैंने इसको $49 में बाय किया है, लेकिन आपको इस थीम के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो, ठीक है। तो ये 7 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और ऊपर से आपको लिखना पड़ेगा थीम का नाम, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। मेल पे जब आप मुझे रेसिप्ट भेजोगे तो उसके साथ थीम का नाम लिख देना जो मैं इसमें बताने वाला हूं, और आपको ये 7 थीम तो मिलेंगे, उसके साथ में वो भी मिल जाएगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, इन केस आपके पास पहले से होस्टिंग है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में गाइज ये 5,000 रुपए की थीम आपको मैं 150 रुपए में दूंगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो ईमेल आईडी मिल रहा है ना, उस पर बोल देना कि मुझे मिसियो थीम चाहिए, ठीक है। और आपको मैं बता दूंगा प्राइसिंग 150 रुपीज है, और मैं आपको UPI आईडी वगैरह सेंड कर दूंगा, आप मुझे पेमेंट कर देना, 2 मिनट के अंदर अंदर आपको थीम मिल जाएगा, ओके। तो अपलोड थीम पर क्लिक करते हैं और आप थीम का नाम देख लेते हैं, चूज फाइल पर क्लिक करो और इस थीम का नाम है मिसियो। मैं आपको ये वाला फोल्डर दूंगा, ये जिप फोल्डर। आपको जब ये जिप फोल्डर मिलेगा, इस पर राइट क्लिक करना और इसको एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर देना, ये फोल्डर निकल जाएगा, ठीक है, मिसियो पैकेज करके। अब इसके अंदर जाओगे और आपको इन सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिसियो वाला जो फोल्डर है इसको सिलेक्ट करना, ओपन कर देना और यहां पर आ जाएगा, और इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर दो। तो जिनके पास पहले से होस्टिंग है उनको 150 रुपए में ये थीम मिल जाएगी। मुझे मेल पे कांटेक्ट करना, बोलना मिसियो थीम चाहिए, मैं 150 रुपीज पे कर दोगे आप जैसे UPI आईडी पर, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। तो अब क्या करोगे, इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट कर लो। अब एक्टिवेट होते ही सबसे पहले आप एक काम करना, अपनी वेबसाइट को एक बार चेक करना, ठीक है। आपका वेबसाइट अगर ऐसा दिख रहा है तब तो सब बढ़िया है, ठीक है। और उसके बाद आपको बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, यहां पर आप देख रहे हो एक बहुत लंबी लिस्ट है प्लगइन्स की, आपको इन सबको इंस्टॉल करना है। तो बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पर आपको क्लिक करना है। अब सारे प्लगइन्स को सिलेक्ट कर लेना, उसके लिए आप सबसे पहले यहां पर चेक करोगे, ठीक है। सारे सिलेक्ट हो गए। अब बल्क एक्शन में जाओ, इंस्टॉल पर क्लिक करो और अप्लाई पर क्लिक कर दो, तो ये सारे के सारे इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे। ओके, अब रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉलर पर क्लिक करना है। अब देखो ये सारे प्लगइन्स की लिस्ट आपको फिर से नजर आ रही है, क्योंकि हमने इनमें इन सबको इंस्टॉल तो कर दिया लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं किया है। तो आप ऊपर जाओगे, फिर से इन सबको सेलेक्ट कर लोगे, बल्क एक्शन में जाओगे, इस बार इंस्टॉल नहीं, इस बार आपको एक्टिवेट पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। तो ये सारे के सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। एक्टिवेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी आप फिर से डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे। अब आपके सामने ये एलिमेंटर का ऑप्शन खुल जाता है, आपको यहां पर जाके इसको क्लोज कर देना है। तो ये आपने क्लोज कर दिया।
और अब हम वापस डैशबोर्ड में चले जाएंगे। ठीक है, ये डैशबोर्ड में आ चुके हैं। देखो अभी क्या करना है, सबसे पहले तो ये लेफ्ट साइड देखो, यहां पर मेगा मेन्यू, कस्टम प्रोडक्ट टैब्स और YITH, वू कॉमर्स, ठीक है, ये पेमेंट, ये सारी चीजें यहां पर ऐड हो चुकी है जो कि पहले नहीं थी। अभी सबसे पहला काम आपको करना है, फिर से वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखो, यहां कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ और यहां पर अपीयरेंस में जाना है और इंपोर्ट डेमो डाटा पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हमने कर दिया क्लिक, और इसके बाद आपको इनमें से जो भी डेमो अच्छा लगता है ना उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको बढ़िया लगे उसको इंपोर्ट कर देना। जैसे कि अगर मैं यहां पर करूंगा ये वाला, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है इसको मैं यहां पर इंपोर्ट, सॉरी फर्स्ट नहीं, लास्ट वाला, तो आपको देखना है इसका नाम क्या है, इंपोर्ट होम पेज 6। ये होम पेज 6 आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आगे जाके आपको काम आएगा। ठीक है, तो आप अगर 1 कर रहे हो तो 1 को याद रखो, 2 जो भी आप कर रहे हो वो याद रखना कि नंबर कौन सा था, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 वाले को इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, इस पर क्लिक किया। अब आपको यहां पर 3 प्लगइन्स और इंस्टॉल करने को बोल रहा है, WP फॉर्म्स, ऑल इन वन SEO और मॉन्स्टर इनसाइट्स। आपको ये सारे इंस्टॉल कर देने हैं। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू, इन सबको सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो होगा क्या, एक एक करके इन सब पे ग्रीन टिक लगेगा। ठीक है, तो ये जैसे ही इंस्टॉल होगा इस पर ग्रीन टिक लगेगा और तीनों पे लगने के बाद इंपोर्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। ये दूसरा भी हो गया और अब तीसरा होते ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इंपोर्टिंग कंटेंट यहां पर लिखा हुआ आ गया है। अब देखो नॉर्मली आप किसी थीम को इंपोर्ट करते हो ना तो आपको शायद लग सकता है 10 मिनट या फिर 15 मिनट मैक्स टू मैक्स। यहां पर आपको 30 या 35 मिनट लग सकता है। ठीक है, ये क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक फोटोग्राफी थीम है, इसके अंदर जितने भी इमेजेस है उन सबकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, तो उसका साइज भी ज्यादा होगा और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि इमेजेस बहुत सारे होंगे इस थीम के अंदर। ठीक है, तो वो सारे इमेजेस को ये इंपोर्ट करेगा, तो उन सबको इंपोर्ट करने में 35 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसके बीच में आपको 2 काम नहीं करना है, एक तो रिफ्रेश नहीं करना है और एक अपने लैपटॉप को शट डाउन नहीं होने देना है। ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन आपका बंद नहीं होना चाहिए। तो आप अगर वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो खैर बंद नहीं होगा, लेकिन अगर आपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से वगैरह कर रहे हो तो मोबाइल को ज्यादा दूर लेकर नहीं जाना है। ठीक है, ये चीज का याद रखना। और बाकी अपने लैपटॉप को स्लीप मोड में मत जाने देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लीप मोड में जाते ही कुछ देर के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद होती है और ये इंपोर्ट कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि 35 मिनट का टाइम है यार, इसके बीच में हम कोई काम करने लग गए अगर तो हम भूल जाएंगे। तो जरूरी नहीं आप इसी स्क्रीन पर रहो, आप कहीं पर भी जाके कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी गाइज थोड़ा सा माउस को बीच बीच में मूव करते रहना ताकि स्क्रीन बंद ना हो जाए। बाकी आप जो करना चाहे लैपटॉप पे करो, बस दूर उठ के जाओ। तो याद रखना कभी कभी बीच में आके माउस को थोड़ा सा मूव कर देना ताकि स्क्रीन क्लोज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलो वेट करते हैं हम। ओके, तो इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब इस वेबसाइट को हम रिफ्रेश कर देखते हैं। ओके, सो गाइज हमारे सामने ये पूरी वेबसाइट यहां पर इंपोर्ट होकर आ चुकी है। तो गाइज देख सकते हो इस तरीके का हमारा यहां पर होम पेज बन गया है। ठीक है, अब अगर इसके बाकी पेजेस को अगर आपको एक्सेस करना है तो अभी एक्सेस करने से पहले कुछ चीजों का आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं हम अपने वर्डप्रेस एडमिन पर वापस से, और यहां पर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो अभी यहां पर हमारा मेन्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको अपना मेन्यू यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये वेबसाइट कुछ अलग तरीके से काम करती है, तो यहां पर काम करने का तरीका हमारा भी टोटली अलग होना चाहिए। तो चलते हैं यहां पर अपीयरेंस में और यहां पर जाएंगे मेन्यूज में। मेन्यूज में जाने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, एक नया मेन्यू क्रिएट करना है। क्रिएट ए न्यू मेन्यू पर क्लिक कर दो और उसके बाद यहां पर मेन्यू नेम आप दे दोगे, जैसे कि मेन्यू प्रो 1। ओके, और ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको प्राइमरी सेलेक्ट कर लेंगे। प्राइमरी सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपको कुछ चीजें यहां पर ऐड करनी होगी, जैसे कि आपका होम पेज और ये सब चीजें ऐड करनी होगी। तो क्या करेंगे, कस्टम लिंक्स में जाएंगे और लिंक टेक्स्ट यहां पर आप क्या करोगे, होम एंटर करोगे और आपका जो होम पेज है इसका URL लोगे और यहां पर इस पर पेस्ट कर दोगे। ठीक है, और ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करेंगे और ये जो है होम पेज हमारा यहाँ ऐड हो चुका है। बाकी पेजेस हम यहां से ऐड करेंगे, कार्ट, शॉप और इसके अलावा माय अकाउंट पेज, चेकआउट पेज और कार्ट, ये सब चीजें हम यहां पर ऐड कर लेंगे। ओ सॉरी, 1 सेकेंड, फिर से करना पड़ेगा। कार्ट, चेकआउट, माय अकाउंट, शॉप और माय अकाउंट यहां पे छोड़ते हैं, चेकआउट भी छोड़ देते हैं,
और कार्ट पेज, चेकआउट पेज, शॉप पेज, ठीक है। और यहाँ पर हमें माय अकाउंट पेज, ठीक है। अब बार बार भूल रहा हूं मैं, शॉप पेज, माय अकाउंट पेज, चेकआउट पेज, कार्ट पेज और ऐड टू मेन्यू यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो शॉप पेज, माय अकाउंट पेज लास्ट में आएगा, कार्ट पेज इससे थोड़ा पहले आएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। सेव मेन्यू पर क्लिक कर देते हैं और जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको मेगा मेन मेन्यू में जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर प्राइमरी सिलेक्ट कर देना है एक बार के लिए और सेव ऑल चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये हो जाएगा और उसके बाद हमें यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लेना है। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे ये देखो यहाँ पर हमारा एक मेगा मेन्यू बन चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप शॉप पेज पर क्लिक करोगे तो आप शॉप पे आ जाओगे, ठीक है। चेकआउट पेज खाली होगा, माय अकाउंट पेज खाली होगा और इसी बात है मैंने यहाँ पर लॉगिन करके रखा तो दिखाएगा। और कार्ट पेज, अभी आपने कार्ट में कुछ ऐड नहीं किया तो इसलिए कार्ट भी खाली है, ठीक है। तो चलो अब ये बन गया हमारा यहाँ पर होम पेज। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बाकी चीजों को एडजस्ट करना है। जैसे कि ये जो पेज है, इस पेज के अंदर ये कलर, ये इमेज, ये टेक्स्ट, ये जो भी चीज आपको चेंज करने हैं वो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो जल्दी से चलते हैं यहाँ पर और सबसे पहला काम करेंगे हम यहाँ पर आते ही, देखो ओवरऑल साइट का कस्टमाइजेशन अलग से होता है, पेजेस का कस्टमाइजेशन अलग से होता है, प्रोडक्ट का कस्टमाइजेशन अलग से होता है, प्राइसिंग का कस्टमाइजेशन अलग से होता है और गैलरी का कस्टमाइजेशन अलग से होता है, ठीक है। अब इस साइट में आपको बहुत सारे इमेजेस नजर आ जाएंगे। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं ये गैलरी, तो ये गैलरी पूरा इमेजेस से भरा हुआ है। देखो ये सारे इमेजेस है, ये जितने आप देख रहे हो ना सब कुछ इमेजेस है, ठीक है। तो अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो और बाकी अगर आप और देखोगे तो यहाँ पर आपको और बहुत सारे इमेजेस नजर आ जाएंगे। बट फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है, फिलहाल हमें सीधे जाना है अपीयरेंस में और यहां पर कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा लेवल 1 कस्टमाइजेशन। इसमें अगर आप देखोगे साइट आइडेंटिटी आपको यहां से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में यहां पर मैं रखूंगा मिसियो गैलरी, ठीक है। अगर मैं मिसियो गैलरी रखना चाहता हूं अपने साइट का नाम तो मिसियो गैलरी यहां पर मैंने रख दिया, तो ये हमारा सेट हो जाएगा और इसको पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये साइट का नाम है, गूगल पे जब इंडेक्स होकर आएगा तो इस नाम से आएगा। साइट पे कोई कलर्स वगैरह आपको चेंज करना है, हेडर का कलर, फुटर का कलर और ऐसे कोई भी टेक्स्ट वगैरह चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो यहां से आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज आपको कुछ सेट करना तो बैकग्राउंड इमेज नॉर्मली लोग सेट करते नहीं था, क्योंकि देखो व्हाइट कलर का जो सेक्शन है ना यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज सेट होगा, सोचो कितना खराब लगेगा। तो ये हमें करना नहीं है, तो ज्यादातर कुछ चीजें आपको यहाँ पर करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और ये हमारा कस्टमाइजर सेक्शन तो यूं ही कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारा आता है दूसरा सेक्शन जो कि रहेगा हमारे पेजेस। तो ऑल पेजेस पर चलते हैं और यहां पर ना आपको बहुत सारे होम नजर आ जाएंगे, अजैक्स होम 17, ये सब डिलीट करना है आपको, ठीक है। मैंने क्या बोला था, आपको सिर्फ एक होम को याद रखना है, वो है होम पेज 6, ठीक है। तो यहां पर हम सर्च करेंगे होम पेज 6, ठीक है, और सर्च पेज पर क्लिक कर लेते हैं और यहां पर आपको मिल जाएगा। यहां पर अगर नहीं मिले तो सेकेंड पेज पे चेक कर लेंगे, होम पेज 2 और चलते हैं सेकेंड पेज पर और यहाँ पे 4 मिल गया है और नहीं है, थर्ड पेज पे चेक कर लेते हैं। ये रहा होम पेज 6, इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। इसके अलावा जितने भी होम पेज है ना आपके 17, 18 ये सब हमने इंपोर्ट तो कर लिया है, हमें सिर्फ काम एक ही आएगा होम पेज 6, तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे और सिर्फ आपको इसको एडिट करना है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था इस 6 जो नंबर है इसको याद रखना। आप गॉट इट पर क्लिक करो, इसको क्लोज कर दो और ये देखो ये इमेज यहां पर हमें शो हो रही है। अभी देखो इसको हमें इस चेंजेस करना है, अगर मान लो कि इसके अंदर हमें चेंजेस करना है तो ये जो आपका बैकग्राउंड है ना, ये बैकग्राउंड का कलर ही रेड है, इस वजह से रेड दिख रहा है। तो हम इस रेड कलर को चेंज नहीं कर सकते, हम इस पूरे के पूरे इमेज को चाहो तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चेंज करना है तो डिलीट पर क्लिक करो, ठीक है, और उस पर चूज इमेज पर क्लिक कर लो। अब इस साइट पे आपको बहुत सारे इमेजेस नजर आ जाएंगे, 1170 इमेजेस है इस साइट पर, ठीक है। अब उनमें से कोई भी इमेज जो आपको लगाना है आप यहां पर लगा सकते हो। जैसे कि अगर मैं ये वाला इमेज सिलेक्ट करता हूं, देखना पड़ेगा ये कितना बड़ा इमेज है, अगर यहां पर सेट होता है तो ठीक है, देख सकते हो यहां पर ये इमेज सेट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी इमेज यहां पर लगाना है आप लगा सकते हो। और ये तो खैर इतना सूटेबल नहीं रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो हमारा टेक्स्ट है उसको कहीं ना कहीं ये इतना विजिबल नहीं रख पा रहा है, तो हमें दूसरा इमेज सेट करना पड़ेगा जैसे कोई पहला सेट था, बिल्कुल आपको वैसा लगाना पड़ेगा। और कोशिश ये करना कि जहां पर अपना इमेज सेट करो बैकग्राउंड में कोई कलर दे दो, जैसे कि पहले यहां पर था एक मॉडल का इमेज था और उसके राइट साइड में पूरा ब्लैंक एक सिंपल एक रेड कलर था। तो आपको भी अपना एक ऐसा इमेज बनाना जिसमें लेफ्ट साइड में आप खड़े हो लेकिन उसके बाद बाकी सब कुछ ब्लैंक हो, सिंगल कलर में हो, ताकि वो टेक्स्ट इजीली विजिबल हो जाए। तो इसीलिए हमें यहां पर डेमो इंपोर्ट करने का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि पता चल जाता है किस तरह की इमेजेस हमें बनानी है, ठीक है।
अभी मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ कि मैं उस इमेज को दोबारा लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये मिल गया मुझे इमेज। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये दोबारा से लग गया। तो बस आपको भी क्या करना है, ऐसा ही एक इमेज क्रिएट करना है, बैकग्राउंड का कलर कोई भी रख लो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन इस मॉडल की जगह पर अपना इमेज सेट कर देना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये सब चीजें आप एडिट कर सकते हो। कैसे करोगे, सिंपली इस पर क्लिक करो, ये 3 डॉट है जो आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करो और यहां पर आपको जो है ये पूरा मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे अगर आप स्टाइल में जाओगे तो इसका कलर और टेक्स्ट वगैरह चेंज करना ऑप्शन मिलेगा। बाकी डायरेक्टली आप यहां पर क्लिक करोगे इस इमेज पर, तो ये देखो आई एम केटलिन मिसियो। ठीक है, हम यहां पर लिख देंगे आई एम अभिषेक। ठीक है, इस तरीके से आप अपना नाम यहां पर चेंज कर सकते हो। देखो मैंने अपना नाम लिख दिया और यहां पर आपको जो बाकी की जो चीजें हैं, जैसे कि आप फ्रीलांसर फोटोग्राफर हो, आप जो भी हो वहां वो आपको यहां पर लिख देना है। ठीक है, तो जो अभी है हम रहने देते हैं इसको। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले सेक्शन में आ गए। सबसे पहले माई स्पेशलिटीज लिखा हुआ है, तो ये देखो यहां से एडिट हो जाएगा। फिर ये डिस्क्रिप्शन लिखा है, वो यहां से एडिट हो जाएगा। अब ये 3 इमेजेस है। अब मान लो कि इस इमेज को आपको चेंज करना है, तो क्या करोगे, यहां पर आइटम 1 पे क्लिक करो और ये इमेज आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब इस इमेज को यहां से रिमूव कर लो और जो इमेज यहां पर लगाना है वो लगा सकते हो। इसको रिमूव किया मैंने। ठीक है, और इस पर प्लस आइकन पे क्लिक कर लेते हैं और मैं यहां पर लगा दूंगा के यहां पर एक बार के लिए, चलो इस इमेज को लगाते हैं। ठीक है, ये इमेज मैंने यहां पर लगा दिया। तो इस तरीके से आपको जो भी इमेजेस सेट करना आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। और यहां पर नीचे अगर आप देखोगे तो एडवर्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो। यहां पर मैं अगर लिखूंगा जैसे फुटबॉल, ठीक है, तो ये फुटबॉल आ गया यहां पर। 1 सेकेंड, ओके, तो फुटबॉल यहां पर लिखा हुआ आ गया। तो अब आपको जो भी चेंजेस करने इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अब ये सारे चेंजेस हम होम पेज पर कर रहे हैं। आपको जो भी एडिट करना है इस पर क्लिक किया, बहुत सारे आइटम्स के लिस्ट यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, तो इनमें से सबको आप चेंज करते हो। आइटम 5 में चले गए, जैसे कि ये वाला अगर आपको चेंज करना तो यहां से ये चेंज हो जाएगा। ओके, इस पर क्लिक करो तो ये वाला आइटम आ जाएगा। ऐसे हर एक चीज को आप यहां पे एडिट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आइटम 6 पे क्लिक करूं तो ये जो है ये चेंज हो जाएगा। शिमला मिर्च का, शिमला मिर्च वायलेट कब से होने लग गया, चलो ठीक है, दिक्कत नहीं है। यहां पर आइटम 8, आइटम 7, देखो ये आइसक्रीम वाला चेंज करना है तो यहां से इसको चेंज कर लो। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास और आप इन सब चीजों को इस तरीके से एडिट कर सकते हो। अब यहां पर आ गए, ये एक सेक्शन यहां पर बना हुआ है जिसके अंदर वर्क विथ मी, ये सब चीजें हैं, गेट इन टच। तो ये जो है हमारा एक तरह से कॉल टू एक्शन हो गया। आपको कोई और नया सेक्शन बनाना है तो क्या करोगे, यहां पर इस प्लस आइकन पे क्लिक कर दो, नीचे आके फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट कर लो। आपको कैसा चाहिए, अब मान लेते हैं कि हम ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहां पर अभी 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने यहां पर ये वाला सेलेक्ट किया था, 2 वाला। इसको क्लोज करो। तो फर्स्ट वाले में हम एक इमेज डालेंगे या फिर फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में इमेज डाल देते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किया, सबसे पहले प्लस पर क्लिक करो और यहां से इमेज का जो ऑप्शन है इस पर लेकर आओ और यहां पर ड्रॉप कर दो। अब इस इमेज पर क्लिक करो, यहां पर इमेज का ऑप्शन मिल गया। अब देखो यहां पर कोई इमेज हम अपलोड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला। ठीक है, तो ये इमेज यहां पर आ गया। अब आपको यहां पर एक टाइटल डालना है, एक थोड़ा सा पैराग्राफ डालना है और एक बटन डालना है। तो क्या करोगे, सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करो, फिर से ये हो जाएगा हमारा हेडिंग। ये हमने हेडिंग डाल दिया। अब इस हेडिंग को थोड़ा सा एडिट वगैरह करना तो यहां पर डाल दो और बेस्ट प्लेसेस फॉर फोटोग्राफी इन 2026। ठीक है, तो ये हमने एक यहां पर एक टाइटल डाल दिया है। अब आप इसको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 1 नहीं दे सकते, हेडिंग 1 तो साइड पे एक पेज पे एक ही होता है, इसको हेडिंग 2 ही रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप इसका जो है बाकी इसका जो शैडो वैडो सब चेंज करना चाहते हो, यहां से टाइपोग्राफी में सब चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो सब तो छोटी मोटी चीजें, इसलिए हम उसको ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, एक और चीज यहां पर लेकर आना पड़ेगा। जैसे कि इस प्लस आइकन पे क्लिक करो। अब हमें पैराग्राफ चाहिए, तो ये टेक्स्ट एडिटर लाओ और हर किधर नहीं डालना है, आपको इसके ऊपर लेकर जाओ। ठीक है, ऊपर लेके जाने के बाद अब ऊपर नहीं डालना है, इसके जस्ट सटा के नीचे जो पिंक कलर की जो लाइन आ रही है ना, थिक वाली लाइन, जो मोटी लाइन है, वो ऊपर आ रही है तो ऊपर नहीं छोड़ना है। जब नीचे आएगी ना तो नीचे छोड़ देना है आपको। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमें एक बटन भी चाहिए। तो ये जो बटन है, अगर मैं इस बटन को सीधा ड्रैग करूंगा और यहां पर ड्रॉप कर दूंगा ना, तो ये देखना ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बटन यहां चला जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है हमें, ये हमें नहीं करना है। हमें बटन को सीधे लेकर आना है और अगेन वही चीज करनी है। अब यहां पर ले आए, इसके ऊपर छोड़ोगे तो नीचे थिक लाइन आनी चाहिए, यहां छोड़ दो तो ये चीज इस तरीके से यहां पर आ गया। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आसान नहीं, मैं भी इस चीज में काफी उलझा हुआ हूं। तो अब यहां पर हमारे पास तीनों चीजें आ जाएगी। बटन वगैरह को आपको एडिट करना है, टेक्स्ट आपको जो लिखना है लिख देना। बटन एडिट करने के लिए बटन पर क्लिक करो और इस बटन पर क्लिक करने से
कहां जाना चाहिए वो यहां पर लिंक का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहां पर जाएंगे, हमारे चैनल का URL उठा लेते हैं और हम इसको यहां पर लिंक की जगह पोस्ट कर दें। अब इस बटन में कोई भी क्लिक करेगा ना तो हमारे चैनल पर आएगा, ठीक है, अभी चेक करेंगे। और स्टाइल में जाएंगे अब इसके बाद यहां पे, तो स्टाइल में जब आप आओगे तो यहां पर बटन का कलर मिल जाएगा, आपको जो भी कलर सेट करना है उस कलर को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर ये वाला कलर सेट कर देता हूं, ठीक है। ऑन होवर अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, तो मैं ऑन होवर पे इसको रेड करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये ऑन होवर पे रेड कलर हो रहा है, ओके। तो चलो एक बार हमारा काम हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, क्लिक हियर, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। विजिट, यहां पे टेक्स्ट की जगह लिखेंगे विजिट और 1 सेकेंड, विजिट आवर चैनल, ठीक है। ये हमने क्लिक कर दिया। और इसके बाद अगर आपको इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार, टेक्स्ट कलर चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाइट कलर ही ब्लू कलर में क्लियरली दिखेगा और यही व्हाइट कलर ही रेड कलर में भी सही दिखेगा। तो सीधी सी बात है, टेक्स्ट कलर को हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको एक बार पब्लिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहां पर सबसे लास्ट में जाएंगे और हमारा ये सेक्शन बन चुका है बेस्ट प्लेस फॉर फोटोग्राफी। और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल पर जाना चाहिए, क्लिक किया मैंने और हम आ गए हमारे चैनल पर, ओके। तो इस तरीके से आप ये सब चीजें सेट कर सकते हो। चलो, तो ये हमने कर दिया यहां पर। अब आपको पेज तो एडिट करना आ गया होगा। अब यहां पर हम जाएंगे शॉप पेज पर। तो आप शॉप पेज पे देख सकते हो ये सारे प्रोडक्ट्स है आपके। आप अपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, जैसे कि कोई इक्विपमेंट्स हो गया आपका फोटोग्राफी के लिए, वो सेल कर सकते हो। आप अपने फोटोज को सेल कर सकते हो, जो भी आप सेल करना चाहो यहाँ पर सेल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप देख रहे हो यहाँ पे डॉलर में है सब कुछ। आप, हम इंडिया में रहते हैं, हमें इसे जो है इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ आएंगे और इसको क्लोज करते हैं, एक बार बैक चले जाएंगे और हमें जाना पड़ेगा वूकॉमर्स में। और वूकॉमर्स में आने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। ये सेटिंग्स पर आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट कर लो यहां से अपना, और स्टेट। तो यहां पर हम इंडिया, और यहां से आप जहां पर भी रहते हो वो जगह आप सेलेक्ट कर लो। और उसके बाद नीचे आकर करेंसी में आपको INR टाइप करना है और इंडियन रुपी सेलेक्ट हो चुका है। अब बस सेव चेंजेस पर क्लिक कर दो। अब यहां पर आके मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये 1 सेकेंड, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं यहां पर कुछ, वैसे कैशे का भी ये पंगा हो सकता है। तो 2-3 मिनट बाद आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करो, कैशे को क्लियर कर लो। अपने वेबसाइट के सामने डैशबोर्ड में चले जाओ, होस्टिंग पैनल में आने के बाद, और कैशे क्लियर कर लो। देखो कैशे क्लियर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर मैंने क्लिक किया और क्लियर कैशे पर क्लिक कर दिया। तो क्या होगा, हमारे वेबसाइट में जितना भी सर्वर लेवल कैशे होगा वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा और ब्राउजर लेवल कैशे को आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये क्लियर हो जाए तो फिर ब्राउजर लेवल कैशे को क्लियर करना बता देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट साथ में दबाओ ब्राउजर ओपन करने के बाद, तो ये पेज पर आ जाओगे और आप देख सकते हो कैश्ड इमेजेस और फाइल्स आपके 154 MB का है। तो यहाँ पे मोर में जाओगे और ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना और डिलीट कर देना। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे कैसे क्लियर करते हैं, बस इतना ही करना होता है, कैशे क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आप इसको रिफ्रेश कर देखो तो ये डॉलर से रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, क्योंकि जो हमने चेंजेस किए थे ना, वो चेंजेस तो इफेक्ट आने में 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपके पास 3 मिनट का टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से देखो, अब ये इंडियन रुपये आ चुका है, ओके। तो अब आपको इसका प्राइसिंग वगैरह चेंज करना है, जैसे कि ये फोटो बैकपैक है, इसका प्राइसिंग अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पर देखो, ये प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें ऑल प्रोडक्ट्स में चले जाओ और यहाँ पर आके आपको फोटो बैकपैक में जाओ, इसको एडिट करो, ठीक है। अब यहां पर आके नीचे आके आपको प्राइसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। ये 89 रुपीज दिख रहा है, हम इसको कर देंगे 3555 रुपए और सेल प्राइस में हम 3000 डाल देंगे, ओके। और इसके बाद हम इसको फोटोज वगैरह चेंज करना यहां से चेंज हो जाएगी, सारी चीजें यहां से हो जाएगी, बस इसको अपडेट करो और हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहां से रिफ्रेश कर लिया। तो अब आप देख सकते हो 3555 रुपीज को काट कर 3000 रुपए लिखा हुआ है, क्योंकि पहले 3555 था, अब इसमें डिस्काउंट होने के बाद 3000 है, ये मतलब होता है इसका, ओके। तो काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बस यही तरीका होता है किसी भी वेबसाइट को कस्टमाइज करने का। हालांकि इस वेबसाइट को कस्टमाइज करने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी वेबसाइट को कस्टमाइज करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट स्टिल मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो आप चाहो तो इस थीम के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने जैसा कि कहा, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो तो उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर हमें सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। तो ऐसे में आपको बोलना पड़ेगा कि आपने हमारे लिंक के थ्रू बाय किया है और आपको मिसियो थीम चाहिए, तो मैं आपको मिसियो तो दूंगा ही दूंगा, साथ में ये सारे थीम्स और प्लगइन्स भी दे दूंगा। और अगर आपके पास पहले से होस्टिंग है और आपको मिसियो थीम चाहिए तो आप सिंपली मुझे मेल करो कि मुझे मिसियो थीम चाहिए, 150 रुपीज में आपको मिसियो थीम लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मिल जाएगा, ठीक है।
और कुछ डाउट हो तो मुझे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है तो गाइस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली जाकर आप सीख सकते हो। बाकी होस्टिंग कैसे बाय करना ये नहीं आता है, पहली बार बाय करने वाले हो तो गाइस ये वाला वीडियो देख के बाय कर लेना। डिस्काउंट लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, सारे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में है, बस आप जाके चेक कर लेना, आपको सब मिल जाएगा। ओके, तो गाइस आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।